जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? हमारे ख्याल से अच्छे होंगे लोग। आज हम लोग 11th और 12th के लिए बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब टॉपिक को पढ़ेंगे लोग, हाइब्रिडाइजेशन, जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में हर साल फिक्स रहता है। यह आपको 11th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाता है आज का वीडियो। हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रसंकरण। इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसंकरण। इसी को हम लोग संकरण के नाम से भी जानते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाता है तो इसको हम कई तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे जो आसान तरीका लगता है वो हम आपके सामने लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें लिखना होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी फॉर्मूला पे कोई भी क्वेश्चन हो हाइब्रिडाइजेशन का बन सकता है। सबसे पहले हमें देखना है बॉन्ड पेयर और दूसरा क्या लिखना है भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे लोग कि जब कोई परमाणु जितना भी बॉन्ड बनाता है उसमें बॉन्ड बनाने के बाद से जो इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाता है उस इलेक्ट्रॉन युग्म को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने इलेक्ट्रॉन कभी भी जोड़ा में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं NH3। अगर इसमें हमें एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है, सबसे पहले हम इसमें केंद्रीय परमाणु की बात करते हैं। केंद्रीय परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन। अब इसमें देखेंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्डों का निर्माण करता है? 3 बॉन्ड। तो केंद्रीय परमाणु N है तो N लिख दीजिए, नाइट्रोजन। अब इसमें H है तो H सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे सिंगल बना और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होता है, जिसमें से एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कर दिया। फिर से एक हाइड्रोजन अपना किया है, ये हाइड्रोजन अपना और ये हाइड्रोजन अपना। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के फलस्वरूप सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ है। नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, जिसमें से शेयर को किया है 3, तो इसके पास बच गया इलेक्ट्रॉन 2 को। अब इसी 2 इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं लोग एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी देखिए नाइट्रोजन के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है और उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर दिया है बॉन्ड बनाने में, और बॉन्ड बनाने के बाद से जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको क्या कहते हैं हम? एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एलपी लिखते कैसे हैं? तो जब 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम मानते हैं 1 एलपी। क्या मानते हैं? 1 एलपी 1 एलपी। माने युग्म माने जोड़े इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एलपी मानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 4 गो इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो यहाँ पे एलपी की संख्या कई होगा? 2। अगर मान लीजिए 6 गो इलेक्ट्रॉन है तब कई एलपी की संख्या होगा? 3। अगर 8 गो है तो 4। यानी कभी भी जोड़ा में एलपी को हम संख्या को बताते हैं। ठीक है, जोड़े इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल आपको हम दे देते हैं CH4। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए। कभी भी केंद्रीय परमाणु का ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, कार्बन सबसे पहले देखिए, इसमें ज्यादा आराम से एकदम समझिए। भाई क्या है आपका? भाई बॉन्ड पेयर, तब का है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखेंगे कार्बन है, कार्बन के पास में कौन सा एलिमेंट है? H। अब H की संख्या टोटल कोई है 4, तो बॉन्ड पेयर की जगह पर लिख दिए 4 प्लस। कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। अब जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का, तब कार्बन यहाँ पे चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन को एक एक करके हाइड्रोजन के पास दे देगा, तो हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो 4 को हाइड्रोजन है तो 4 को सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो इसके पास 4 है और इसको 4 चाहिए, तो 4 4 का हो जाएगा आपका 0। यानी इसके पास 4 है और इसको 4 चाहिए, तो ये चारों आपका दोनों एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देगा। तब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 0। पहले 4 था, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक शेयर करेगा, उसी तरह से 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 को शेयर करेगा, तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ पे एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिख देंगे? 0। अब अगर 4 और 0 को ऐड करते हैं तो 4। अब हाइब्रिडाइजेशन को लिखना कैसे?
आप जानते हो ऑर्बिटल पढ़े हम लोग एस पी डी और एफ। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होता है। अब बात करते हैं हम इसकी हाफ कर देते हैं। क्या करते हैं? हाफ। इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 5 और इसमें हो जाएगा 7। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन हम ऑर्बिटल के हाफ लेकर लिखते हैं, यानी एस की संख्या 1 लेना है, पी की संख्या 3 बार, डी को 5 बार और एफ को 7। अब देखिए यहाँ पे CH4 के लिए टोटल हाइब्रिडाइजेशन का मान कितना है? 4। अब इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो एस कोई बार ले सकते हैं, एस एक बार। अब देखेंगे पी की संख्या कोई बार ले सकते हैं 3, तो यहाँ पे एस तो एक बार ले लिए हैं, यहाँ पे 1 है और पी की संख्या कितना लिख देंगे? 3। तो 3 आए कितना हो गया? 4। यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गई। ये कहीं नहीं भी हम लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगने के लिए, तो कहा जाएगा आपका sp3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग NH3। NH3 में देखते हैं, सबसे पहले देखें केंद्रीय परमाणु कौन है भाई? तो नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में है तो H की संख्या कोई है, सबसे पहले देखेंगे इसके साथ में कौन सा एलिमेंट है? H। और H की संख्या कितना है? 3। तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे बॉन्ड कर दीजिए प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बॉन्ड बनाने में 1 2 3 गो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, कोई को बच गया है 2 गो, तो उसको हम क्या मानते हैं? एपी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3। तो ये भी अपने एक शेयर करके और सिंगल बॉन्ड करने वाला है, यानी शेयरिंग किया है 3 गो, बस 2 गो है 2 गो। तो यहाँ पे H 3 है तो यहाँ से 3 गो ले लेगा, इसके पास नाइट्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में से H 3 है तो यह 3 को दे देगा, तो कोई भी एलपी बच जाएगा 1 गो, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हम यहाँ पे एलपी की संख्या कितना रख देंगे? 1। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम कितना एलपी मानते हैं? 1 तक। अब टोटल देखेंगे तो कितना हो गया? 4। अब इसके लिए यानी हाइब्रिडाइजेशन का मान कितना आ गया? 4। और हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए हम देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? एस की संख्या कोई बार लिखते हैं 1, तो एस। अब पी की संख्या कोई बार लिख देंगे भाई 3 बार, यही आपका कहा जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर बात करते हैं XeF2, किसकी बात करते हैं? XeF2। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन होगा? Xe। जो अकेले स्थित परमाणु होता है उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं, या जिसके पास बॉन्ड बनने की क्षमता का होता है ज्यादा। अब देखिए Xe के साथ में F कोई है भाई, तो 2, तो हम लिख देंगे 2 प्लस। सबसे पहले जो एलिमेंट आपका साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको लिख देंगे 2। अब Xe के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ग्रुप 18 तत्व है। तो अब इसमें देखेंगे F कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। तो A को F सिंगल बनाने के लिए एगो E शेयर करेगा, एगो E शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो 2 गो F है तो 2 गो E शेयर करेगा, 2 गो E, यानी 8 में से कोई को शेयरिंग कर देगा Xe 2 गो, तो कोई को बच गया इसके पास 6, यानी 6 को। अगर यहाँ पे देखें हाइब्रिडेशन ज्ञान करने के तो F की संख्या 2 है, 2 लिख दिया है। यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन X के पास था 8 में से आपका 2 को यहाँ पे दे देगा तो कोई बच जाएगा 6। तो 6 को इलेक्ट्रॉन का कोई एलपी होगा 3, जोड़ा देखेंगे तो अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 2 5। और 5 का हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञान करना है तो कहा जाएगा एस पी। आप पी को कोई बार लिख सकते हैं 3 बार, तो एगो एस हो गया, आप पी को हो गया 3 गो, तो टोटल कितना हो गया 4। अब एगो एस पी तो 3 बार लिख सकते हैं ना, 3 बार लिए। अब कर लेंगे भाई डी, तो डी यही आपका कहा जाएगा आंसर, यानी sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं XeF4। इसका हाइब्रिडेशन आप लोग याद कर सकते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु कौन है? Xe। इसके पास में कौन सा एलिमेंट है? F। आपको वो संख्या भाई 4, तो 4 आप प्लस। अब देखिए Xe के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से सिंगल बॉन्ड बनाता है F, तो 4 गो है तो 4 गो दे देगा। 8 में से 4 को दे दिया तो कोई बचा इसके पास, X के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो इलेक्ट्रॉन का कोई एलपी 2 गो, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2, यानी कितना देगा टोटल 6। और 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? एगो S। अब P की संख्या कोई बार ले सकते हैं 3, तो 3 और 1 4। अब ले लेंगे D। अब D की संख्या कोई बार लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडेशन में A से एक बार लिख दिए तो 1 और P 3 4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 6, sp3d2। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं XeF6। यह तीनों के तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Xe में समझिए आपका केंद्रीय परमाणु कौन होगा? Xe। अब F की संख्या कितना है? 6, तो 6 आप प्लस। Xe के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से हम देखेंगे कोई को F है भाई 6, तो 6 को शेयर कर देगा बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड, तो कोई को बचेगा इसके पास 8 है, 8 में से 6 को दे दिया तो 2 को बचेगा। और 2 को इलेक्ट्रॉन का कोई एलपी होता है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। और 7 का हम क्या लिखते हैं? sp3d3।
एस एगो पी 3 गो, तो कितना हो गया 4 4 3 7। यही आपका कौन सा हमारे ख्याल से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग चार्ज अगर हो, धन आयन हो या ऋण आयन हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि इसमें हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाइएगा लोग। आगे आप लोग देख लीजिएगा लोग, घर पे प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। PH3 PCl3 PCl5 अनेक क्वेश्चन है। इसमें अगर कहीं पे डाउट है तो एक दो और बताते हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट दिखाई देगा, XeO3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्ञात करना है, हमें XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये देखिए आप सबसे पहले देखना है केंद्रीय परमाणु कौन है, Xe। अब देखिए कि ऑक्सीजन कई गो बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले आप लोग Xe के पास कोई ऑक्सीजन है 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 आप प्लस। Xe के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस 8, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है डबल, यानी एक ऑक्सीजन इससे 2 गो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 गो ऑक्सीजन ले तो 6 गो ले लेगा, यानी 8 गो है 6 गो दे देगा, तो कोई गो बच जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 गो, और 2 गो इलेक्ट्रॉन का कोई वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। अब 4 के हाइब्रिडेशन का हो जाएगा sp3। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे BeCl2 का, मान लीजिए BeCl2 अगर कोई पूछ दे कि इसका आप लोग हाइब्रिडेशन याद कीजिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है Be, इसके साथ में कोई वो Cl चिपका है भाई 2, तो यहाँ पे 2 आप प्लस। Be के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 बराबर 2 का होता है, तो अब क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो e को इससे e को लेगा, तो 2 को है तो 2 को ले लेगा, 2 को ये है तो 2 को ले लेगा, तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और 2 खातिर क्या लिखेंगे एगो s, एगो क्या लिखेंगे b। ठीक है। हमारे ख्याल से आप लोग यह खूब मन में समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोई क्वेश्चन अगर हो नहीं बन रहा हो तब कमेंट कीजिए, उसको जरूर बनाया जाएगा। ठीक है। आप लोग तमाम बुक से लेकर क्वेश्चन को बनाइए, अगर सो बनी हो रहा है तो कमेंट में कीजिए, फिर से अगला वीडियो बना दिया जाएगा।